अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खुश होंगे। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए तो वो है वर्ल्ड मैप। अब वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं, एक बड़ा चार्ट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है यार इसको किस तरह पढ़ें, किस तरह सीखें वर्ल्ड मैप। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट्स होती हैं कंट्रीज़ की, कॉन्टिनेंट्स की, वो किस तरह जो है हम इनको सीखें और पढ़ें। तो टॉपिक है हाउ टू रीड एंड लर्न वर्ल्ड मैप। तो अब उसके जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना। तो अब ये 7 कॉन्टिनेंट हैं, इनको किस तरह पढ़ना है, किस तरह सीखना है इनको। तो मैंने आज आप तमाम दोस्तों के लिए ये आसानी पैदा की है कि 10 क्वेश्चंस बनाए हैं कि एक मैप को किस तरह पढ़ा जाता है और किस तरह सीखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम जो करते हैं कि हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर इन द वर्ल्ड। अब कितने कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये आपसे ये सवाल है कि कितनी कॉन्टिनेंट है इन द वर्ल्ड के अंदर। तो अब आपको पहला ये आपने वर्ल्ड मैप के अंदर सीखना है कि कितने कॉन्टिनेंट्स आते हैं वर्ल्ड के अंदर। और सेकंड क्वेश्चन मेरा है हाउ मेनी कंट्रीज आर इन द कॉन्टिनेंट। अब कॉन्टिनेंट आपने पढ़ ली है, अब कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी कंट्रीज हैं वो आपको पढ़नी है। एक वर्ल्ड मैप पढ़ना और सीखना। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है लैंडलॉक कंट्रीज कितनी हैं इन द वर्ल्ड के अंदर, आपको ये भी सीखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन एंड एरिया, आपका एक सवाल ये बनता है। फिर उसमें आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में कि लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बनाया है कि लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, आपको वो भी पढ़ना है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज सी एंड ओशियन। अब सी क्या है, ओशियन क्या है, ये क्या किसके आप अंदर पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप के अंदर। तो अगला जो मेरा क्वेश्चन है वर्ल्ड मैप के अंदर कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको कैपिटल एंड करेंसी के बारे में पता होना चाहिए। इनके साथ साथ आप क्या करें, आप कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, कंट्रीज पढ़ रहे हैं, लैंडलॉक कंट्रीज पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो है उसके लार्जेस्ट कंट्री पढ़ रहे हैं, बाय पॉपुलेशन है, एरिया पढ़ रहे हैं, और उसके जो है डेजर्ट हैं या आइसलैंड हैं, और उसमें जो उसके लेक वगैरह आते हैं। इस तरह आपने क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट हर कॉन्टिनेंट की आपको पढ़ना होगा। और उसके अलावा जो मैंने बात की तो उनके साथ ही साथ आपने क्या करना है, इन कॉन्टिनेंट और इन कंट्रीज के अंदर जो कंट्रीज हैं उनके कैपिटल और करेंसी याद करनी होगी आपको। और जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल मैप, जो कि प्लेसिंग बताता है कंट्रीज की। और उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन मैंने बनाया है फिजिकल मैप, जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऑफ रिवर्स, जो कंट्रीज के अंदर रिवर्स होते हैं, लेक हैं, इनकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको फिजिकल मैप के अंदर पढ़ने पड़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि यार इतना बड़ा चार्ट है, हम किस तरह इसको करें। तो ये जो मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हैं, फार्मूला टाइप लिखे हैं, आप इनके ऊपर गौर करें, इनको पढ़ें, जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। अब जैसे मैंने पढ़नी है कि बाय पॉपुलेशन और एरिया के हवाले से उसका जो लार्जेस्ट डेजर्ट है एशिया का वो आपने पढ़ना है, आइसलैंड पढ़ना है, लेक पढ़ना है उनका, और उसकी सी पढ़नी है, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन सब के आपको पढ़ने होंगे। और इसके अलावा आपने क्या करना, अगर जब आप लोग ये पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये जो इम्पोर्टेंट है कि आपको प्लेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की पता चलेगी कंट्रीज की पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप के जरिए। तो और उसके साथ जो 8वां क्वेश्चन मैंने ऐड किया है कैपिटल एंड करेंसी। इसमें क्या होता है कि अब आप मैप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने कॉन्टिनेंट पढ़ लिए, आपने मैप आपने आधा, ऐसा समझ आधा नहीं पूरा पढ़ लिया आपने मैप। अब आपने मैप तो पूरा पढ़ ही लिया है, ठीक है, आपने उसकी लार्जेस्ट कंट्री मालूम कर ली है बाय पॉपुलेशन एरिया के हवाले से। अब आपको ये भी पता है कि लार्जेस्ट डेजर्ट को कौन सा है वर्ल्ड के अंदर, आइसलैंड आपको पता है। अब और आपको सी और ओशियन इनके बारे में भी पता है आपको।
जो है ये सब चीज़ें पता हैं, लेकिन आपको जब कैपिटल एंड करेंसी आपको नहीं पता होगा तो मैं कहता हूँ कि आपका जो है ये वर्ल्ड मैप है न, वो क्लियर नहीं हो सकता। इनके लिए आप लोगों ने क्या करना है, साथ ही साथ कैपिटल और करेंसी आपने हर कंट्री की याद करनी होगी। तो आपको मैंने ये सारा सिस्टम बता दिया है। इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतर समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप दोबारा इस वीडियो को देखें और सीखें। इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक होगा उसमें मैं आपको मज़ीद इनके हवाले से आपको बताऊंगा। शुक्रिया।